हेलो एवरीवन, स्व अध्ययन पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 7वीं बाल महाभारत कथा के पाठ्य विषय जरासंध पाठ के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1, राजस्व यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने किससे सलाह ली? उत्तर, राजस्व यज्ञ करने की इच्छा से युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से सलाह ली। प्रश्न 2, राजस्व यज्ञ करके युधिष्ठिर कौन सा पद प्राप्त करना चाहते थे? उत्तर, राजस्व यज्ञ करके युधिष्ठिर सम्राट पद प्राप्त करना चाहते थे। प्रश्न 3, राजस्व यज्ञ कौन कर सकता था? उत्तर, राजस्व यज्ञ वही कर सकता था जो सारे संसार के नरेशों का पूज्य हो और उनके द्वारा सम्मानित हो। प्रश्न 4, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की क्या इच्छा हुई? उत्तर, युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजस्व यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। प्रश्न 5, श्री कृष्ण की बातें सुनकर युधिष्ठिर ने क्या निर्णय लिया? उत्तर, श्री कृष्ण की बातें सुनकर शांतिप्रिय युधिष्ठिर ने साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ देने का निर्णय लिया, यानी उन्होंने साम्राज्याधीश बनने से मना कर दिया। प्रश्न 6, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने क्या कहा? उत्तर, युधिष्ठिर का निर्णय सुनकर भीमसेन ने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाए तो कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं? प्रश्न 7, श्री कृष्ण के अनुसार राजस्व यज्ञ में क्या क्या बाधाएं थी? उत्तर, जरासंध एक पराक्रमी राजा था। उसने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा था। उसके जीते जी राजस्व यज्ञ संभव नहीं था। यह यज्ञ जरासंध द्वारा बंदी बनाए गए राजाओं को छुड़ाए बिना करना संभव नहीं था। अब हम कुछ और प्रश्नोत्तर अध्ययन करेंगे। प्रश्न 1, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी किसको मिली? उत्तर, जरासंध की मृत्यु के बाद मगध की राजगद्दी जरासंध के पुत्र सहदेव को मिली। प्रश्न 2, किसने किससे कहा, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, इस कारण अभी नहीं बोलेंगे? उत्तर, श्री कृष्ण ने जरासंध से कहा। प्रश्न 3, श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के बारे में जरासंध को क्या बताया? उत्तर, श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के बारे में जरासंध को कहा कि इन दोनों ने व्रत लिया हुआ है, इस कारण ये आधी रात के बाद व्रत खोलने पर बातचीत करेंगे। प्रश्न 4, जरासंध से युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी क्या योजना बनाई? उत्तर, उन्होंने योजना बनाई कि वो व्रती लोगों का वेश धारण करके जरासंध की राजधानी में प्रवेश करेंगे। प्रश्न 5, राजस्व यज्ञ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को किसकी अग्र पूजा करने की सलाह दी? उत्तर, राजस्व यज्ञ में पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को श्री कृष्ण की अग्र पूजा करने की सलाह दी। प्रश्न 6, जरासंध का अंत किस प्रकार हुआ? उत्तर, भीमसेन और जरासंध में द्वंद्व युद्ध हुआ। वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुका ही था, तभी श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। इस प्रकार अजय जरासंध का अंत हो गया। प्रश्न 7, शिशुपाल का वध किसने और क्यों किया? उत्तर, शिशुपाल को वासुदेव की अग्र पूजा करना अच्छा नहीं लगा। उसने भरी सभा में कहा कि
जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। इस तरह शब्द बाणों की विचार कर चुकने के बाद शिशुपाल दूसरे कुछ राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजा धीराज युधिष्ठिर नाराज हुए, राजाओं के पीछे दौड़े गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। प्रश्न 8, किसने किससे कहा? आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है। ये बात युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। और दूसरा, मित्रों का कहना है कि मैं राजस्व यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं। ये बात युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा। आज हमने जरासंध पाठ के प्रश्नोत्तर अध्ययन किया। धन्यवाद। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिए।